Ma'am, do you know why so many people are not able to speak English fluently? Why, sir? ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोग हैं जो बढ़िया इंग्लिश बोल पाते हैं, बाकी तो कोशिश ही करते रह जाते हैं पूरी जिंदगी। क्या रीजन हो सकता है इसका? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो उसे चैलेंज की तरह लेते ही नहीं है। तो वो थ्रिल खत्म हो जाता है कोई चीज एक्सेप्ट करने का। एग्जैक्टली। क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे कि ज्यादा नहीं यार, ज्यादा नहीं, 60 डेज, अगले 60 दिन तुम इसको चैलेंज की तरह लो कि भाई ऐसा क्या है जो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, जो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, और वो भी ऐसे नहीं कि इंग्लिश को इंग्लिश बोल रहे हैं, नहीं, ये 2020 साल में सेलिब्रेट करने जैसा है क्या? नहीं तक है। प्रोनाउंसिएशन भी बढ़िया होना चाहिए, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, ग्रामर भी सही होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। होगा कैसे? उसका ही तो हम ध्यान रखेंगे इसमें। सो अगर आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट कर दो आई एम इन। अच्छा, तो आई एम इन का मतलब होगा कि इन सब ने ये 60 डेज का स्पोकन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जैक्टली। और आपको स्ट्रीक मेंटेन करनी है 60 डेज तक। आइए बाकी की बातें बताता हूं कि कैसे तुम्हारे लिए कोर्स जो 60 दिन के लिए तुम सबके लिए है, चाहे तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, चाहे तुम बिगिनर हो, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, कोई स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या जॉब सीकर हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम सबके लिए कैसे ये 60 दिन का चैलेंज बहुत यूजफुल होने जा रहा है। एंड स्पेशली आई थिंक अभी बच्चों के एग्जाम्स भी खत्म हुए हैं और उनके पास ये 2-3 महीने का ब्रेक है जिसमें वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर कोई अच्छी स्किल सीखना चाहे तो। और आई थिंक स्पोकन स्किल्स बहुत ही ज्यादा काम आती हैं आगे करियर में भी एंड इन एवरीथिंग लिटरली। लेट्स मूव अहेड। सो मैम, सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि ये चैलेंज, ये कोर्स कब से शुरू होने वाला है? ये कोर्स बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स भी दी थी, उन सब में आपने कमेंट किया था कि कोर्स कब आएगा, तो ये मेनली उसी के बेसिस पे होने वाला है। तो हम ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं सर, ड्रम रोल्स, 25 ऑफ मार्च। भाई 25 ऑफ मार्च को आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये कोर्स, क्या क्या होगा, सारी बातें अब जरा हम अपने सभी दर्शकों को बता देते हैं। एग्जैक्टली। सो हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोना अपलोड वीडियोस एवरी अदर डे, एवरी ऑल्टरनेट डे, एंड जो हम वीडियो जिस दिन पोस्ट करेंगे उसके अगले दिन होगा आपका प्रैक्टिस डे। तो ऐसे स्ट्रीक मेंटेन होने वाली है, एक दिन हम वीडियो पोस्ट करेंगे और उसके नेक्स्ट डे आप उस वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे। दैट मींस 25 मार्च को तुम्हें तुम्हारी पहली वीडियो मिल जाएगी। एग्जैक्टली। और 25 मार्च से तुम्हारी स्ट्रीक स्टार्ट होगी। दैट मींस कि 60 दिन का जो हमने चैलेंज रखा है, तो चैलेंज का पहला दिन होगा 25 मार्च। ठीक है। और टाइमिंग क्या रहेगी मैम, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग इसकी रहने वाली है 5 PM। भाई 5 बजे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। कौन से चैनल पे? इसी चैनल पे, डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल पे आपको 25 मार्च शाम को 5 बजे फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा इस स्पोकन कोर्स का। और फिर एवरी अदर डे, दैट मींस के एक दिन के गैप के साथ आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। Yes. और इस तरह से करते करते 60 डेज के अंदर आपको 30 वीडियोस मिल चुके होंगे। 60 दिन में आपको 30 वीडियोस मिल जाएंगे जो कि रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे। और जिस दिन आपका गैप होगा, जिस दिन आपका गैप हुआ करेगा वीडियो के बाद का, वो गैप इसलिए रखा है हमने ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके जो हमने एक दिन पढ़ाया है। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया था टिप्स में कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। अच्छा, प्रैक्टिस का क्या रोल होता है और कंसिस्टेंसी का स्पोकन में, जरा इन बच्चों को जरा बताइएगा प्लीज। आई थिंक सिर्फ स्पोकन में ही नहीं, अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हो ना, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज जस्ट शो अप। एनी हाउ शो अप, ये पहली चीज होती है कि पहले आप लर्न करो ना करो, बस पहुंच जाओ वहां पे लर्न करने के लिए। ठीक है। उसके बाद में आप कंसिस्टेंट रहोगे, हर दिन आप आओगे वहां पे और हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे तो आपको उस चीज की हैबिट हो जाएगी। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको टर्न अप होना है, लाइक आपको प्रेजेंट होना है, आपको आना ही है, और कंसिस्टेंसी फिर अपने आप मेंटेन हो जाएगी। Exactly. विदाउट कंसिस्टेंसी कभी कोई इंग्लिश नहीं सीख सकता है। प्रैक्टिस इज द की। और प्रैक्टिस कितना, ज्यादा नहीं, आधा घंटा आपको प्रैक्टिस करना है डेली बेसिस पे, हाफ एन आवर यार, इतना सही तो मांग रहे हैं तुमसे। और उसके बाद चेंजेस देखना अपने अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। अच्छा मैम, जल्दी से बता दीजिए, मैं तो बड़ा एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो, हम इस कोर्स के अंदर इन वीडियोस में क्या क्या देने वाले हैं और कौन कौन पढ़ाने वाला है, क्या क्या होने वाला है, जरा बता दीजिए मुझे। सो पढ़ाने वाली हूँ मैं ऑफ कोर्स एंड अनामिका मैम,
और इस कोर्स में हम फ्लुएंसी के बारे में बात करेंगे, प्रोनाउंसिएशन हैक्स देखेंगे, वोकैबुलरीज के बारे में बात करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. बेसिकली वी आर गोना टॉक अबाउट एवरीथिंग इंग्लिश. भाई फ्लुएंसी भी मिलेगी तुम्हें, वोकैब भी मिलेगी, थोड़ी सी ग्रामर भी मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं बट इतनी कि ताकि तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक जो कॉमन है वो ना कर सको. राइट. इसी में तुम्हें फ्लुएंसी के लिए भी तैयार किया जाएगा. जो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन खराब है, मैम सबसे ज्यादा जो मैं नोटिस करता हूं वो ये कि बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं हमारे जिनका प्रोनाउंसिएशन पीछे रह जाता है, खराब रह जाता है. एग्जैक्टली. बिकॉज बचपन से उन्होंने वही सीखा होता है. तो हम यहाँ पे उस पे तो फोकस करेंगे ही, बट जो हमारा मेन मोटो है यहाँ पे वो है कि हम ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाके प्रैक्टिकली सोचे इंग्लिश के बारे में एज अ स्किल. अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो प्रोनाउंसिएशन की अभी हम बात कर रहे हैं ना, अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो आपका सबसे ज्यादा जो चीज जज की जाती है, जो नोटिस किया जाता है, वो होता है आपका प्रोनाउंसिएशन. अगर आपका प्रोनाउंसिएशन खराब है ना दोस्त, अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, अगर आप डिटरमिन को डिटरमिन नहीं बोला आपने, अगर आपने कंफ्यूजन को कंफ्यूजन नहीं कुछ और बोला, यार वो वहीं आपको रिजेक्ट कर देता है. राइट. एग्जैक्टली. सो इसमें पूरे कोर्स में आपके प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, फ्लुएंसी कितने आप फ्लुएंट हो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ग्रामर की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी. बेसिक से स्टार्ट करते करते ग्रामर, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, डेली यूसेज के जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, इवन हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, हाउ टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन एंड हाउ टू एंड अ कॉन्वर्सेशन. वंडरफुल यार. अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो मतलब मैडम इंट्रोवर्ट एग्जैक्टली. आई थिंक सर इंट्रोवर्ट ना अपने आप को एक टैग में रखते हैं कि हम तो इंट्रोवर्ट है इसलिए हम नहीं सीख सकते. So that is not gonna happen here. We're gonna get you out of your bubble. So yeah. That's wonderful. That's really wonderful. आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बदल जाएगी इस तरह तो. Exactly. भाई तुम्हारी पर्सनालिटी पे भी काम हो रहा है यार. और पर्सनालिटी से याद आया, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ मैम, इन सबसे एक बार मैं पूछ भी लेता हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग कि दिल्ली और एनसीआर से जो है, तो तुम सबके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक ऑफलाइन सेंटर इन लोग को ट्रेन करने के लिए, कुछ नया, कुछ डिफरेंट. मेरा प्लान ये हो रहा है, मेरे पास एक आइडिया ये आ रहा है कि मैं क्यों ना जो भी बच्चे वहां पे आए उन सब के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं कि 2-3 महीने में उनको इस लायक बना दिया जाए कि उनसे अच्छी इंग्लिश किसी की ना हो. That would be amazing, sir. I think that हमको ऑडियंस के थॉट इस पे लेने चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपके क्या थॉट्स हैं इस पर. कि जैसे किसी की पर्सनालिटी को में प्रॉब्लम है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलने का, इंग्लिश का तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग और वो भी एडवांस लेवल की, और जिसको ग्रामर में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो एरर्स कर रहा होता है, इंटरव्यू नहीं क्रैक हो रहा होता, कॉलेज में जाने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं सोच रहा हूं उनके लिए कुछ किया जाए, और ऐसा किया जाए कि उनको एक बहुत प्रोफेशनल मैनर में ट्रेन किया जाए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जो मैं सपनों में, मतलब मेरे माइंड में जो रहता है कि यार अगर किसी को इंग्लिश सिखानी है तो 2-3 महीने उसको इस माहौल में रख दो. तो मतलब आप बेसिकली अपने दिमाग में आपके जो थॉट्स चल रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करोगे एक ऑफलाइन सेंटर में. मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा बनाया जाए और जहां से जो भी बच्चा निकल के आए तो वो अपने आप में एक एसेट बने, वो अपने आप में बहुत ही प्रोफेशनल बन जाए. ऐसा कुछ मैं प्लान करने की सोच रहा हूँ. आप लोग इस पे क्या राय है? अगर आप बोलोगे तो मैं काम जरूर करूंगा तुम सबके लिए. स्टार्टिंग दिल्ली से हो और उसके बाद फिर भारत के और भी शहरों तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा. तुम्हारा साथ रहा, तुम्हारा प्यार रहा तो बहुत कुछ हम साथ में मिलकर कर सकते हैं. तो ये अपनी राय इस पे जरूर बताना. और तुम सभी यार 60 दिन का तुम्हारा ये कोर्स रहने वाला है, समअप कर देता हूं. 25 मार्च से शुरू हो रहा है, 5 बजे बेसिक से स्टार्ट करेंगे यार, बिल्कुल बेसिक लेवल से. जहां आपकी अनामिका मैम अभी थोड़ी वो अवेलेबल नहीं है, थोड़ा उनको हेल्थ इश्यू था तो इसलिए उनके बिना हमें आना पड़ा. तो अनामिका मैम और साथ में अदिति मैम, और मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो हूं यहाँ पे, बीच में आ जाऊंगा तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए. तो मैं भी यहीं पर रहने वाला हूं. तो अगले 60 दिन 2 महीने तुम्हें खुद को देने हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हें 30 वीडियोस मिलेंगे. हर दूसरे दिन तुम्हें वीडियो मिलता रहेगा. 5 बजे वीडियो होगा. तो बेसिक से ऐसे उठा के हम इनको इंटरमीडिएट लेवल पे, एग्जैक्टली, और फिर एडवांस लेवल पे. और बाय द एंड ऑफ these 2 months you're going to be fluent, confident and you'll know what you're talking about. वंडरफुल. और इसको एज अ चैलेंज लेंगे. ये तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तुम्हें हाफ एन आवर खुद को रोजाना देना है और तैयारी करके दिखानी है शांति से. यार मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे. कि जब तुम फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे होंगे तो सब बड़े खुश होंगे. तब उनको बोल के दिखाना अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, तो वो भी बहुत खुश होंगे दोस्तों. तो दोस्तों ये था हमारे पिटारे से तुम लोगों के लिए.
मैम बस अब मैं चाहता हूं कि ये सब लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले, 25 साल का इंतजार है मुझे जस्ट कमेंट्स में ना अब ये बहुत एक्साइटमेंट हो रही है देखने के लिए कि कौन कौन लिखने वाला है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो यू हैव टू राइट आई एम इन द कमेंट सेक्शन. पैसे तो बता दो मैम, पैसे 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 सर, हम पैसे लेते हैं? कैसी बात कर रहे हो सर, पैसे नहीं लेते. कोई पैसे भी नहीं देंगे नहीं, इनको, पैसे नहीं ऐसे ही लेते. फ्री में. एग्जैक्टली. लेकिन आपका डेडिकेशन वो नहीं होगा ना फिर. नो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं और आप लोगों को स्ट्रीक मेंटेन करनी है और हम लोग भी स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हैं साथ. तो भाई टेंशन मत लो, कोई पैसा ऐसा नहीं देना, कोई तुम्हें कहीं कोई और सब्सक्रिप्शन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है. यूट्यूब पे ही आ जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा. जो चीज तुम्हें पैसे में मिलती है या मिल सकती है उससे बेटर ना करके दिखाया तो कहिएगा, ठीक है. तो सारे नोट्स सारी चीजें इनको अच्छे से अवेलेबल हम कराने वाले हैं और मिलके हम पूरी टीम इनकी इंग्लिश की शानदार प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं. सो गेट रेडी. तो मिलते हैं दोस्तों 25th ऑफ मार्च को. तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको प्रेस कर लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए जब नई वीडियो आए. और आप लोग हमारी वीडियोस को भी हाइप करते रहा करिए जो आपको अच्छी लग रही है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय बाय.